हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो। और अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो इससे पहले आपने एचटीएमएल और सीएसएस सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में बना रखी है, तो एक बार उसे जरूर देख लेना। और फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो ज़्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर यूज हम वेबसाइट डिजाइन के लिए करते हैं, और वेबसाइट डिजाइन के लिए एचटीएमएल आना चाहिए और सीएसएस आना चाहिए। एचटीएमएल क्या करता है कि हमारे पूरे के पूरे वेब पेज को स्ट्रक्चर करता है, एंड सीएसएस उसके अंदर स्टाइल ऐड करता है, उसको खूबसूरत बनाता है। अब बात आती है हमारे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे कि मैं कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। अभी आप जितनी भी वेबसाइट देख रहे हो वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी है। यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी, जैसे कि ये ऑल का बटन है, इसको मैंने क्लिक किया तो एक चीज आ गई। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से ही फंक्शनैलिटी को ऐड किया गया है। ठीक है, अगर मैं इस लैपटॉप को क्लिक करूंगा तो देखो पेज लोड होके ये लैपटॉप का सेक्शन खुल गया है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे हुई है? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हुई है। जहाँ स्टार रेटिंग है, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से ही आई है। यहाँ पर मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी हम वेब पेज के अंदर देखते हैं वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट से ही आता है। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतना ही नहीं करता कि सिर्फ वेब पेज बना दो या वेबसाइट बना दो। जावास्क्रिप्ट से हम मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, और डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा लवेबल लैंग्वेज है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और कुछ लोग इससे हेट भी करते हैं। हेट करने का भी रीज़न है। ठीक है, इतना पसंद करते हैं लेकिन हेट भी करते हैं। और हेट क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो आप समझोगे कि आपको इससे प्यार करना है या हेट करना है। तो अब हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में सुन लिया। अब जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये हमारे वेबसाइट को या वेब पेज को डायनेमिक बनाता है। ठीक है, डायनेमिक इन सेंस उसके अंदर फंक्शन ऐड करता है, एक जान लेके आता है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी है थोड़ी बहुत, तो आप इसको पढ़ लेना। मैं अब क्या करता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ ताकि आप उसको देखो तो आपको इंटरेस्ट भी आए। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत में जो भी ये वीडियो होने वाली है तो प्रोग्रामिंग बेस होगी। शुरुआत में हम कोई काम नहीं करेंगे कि वेब पेज से लिंक करके कोई काम नहीं करेंगे, ब्राउजर पे हमें इतना काम नहीं होगा। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है, और फाइल को क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट क्या होगी? कोई भी नाम, लास्ट में एक्सटेंशन रहेगी डॉट जेएस। ठीक है, और हम जावा स्क्रिप्ट को अपने वीएस कोड में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोड पहले से डाउनलोड करना होगा। अब नोड को कैसे डाउनलोड करते हैं? सिंपल, कुछ नहीं, ब्राउजर पे आओ, नोड लिख दो। नोट अभी हम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर रख लेना है और कुछ नहीं करना। डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे डाउनलोड दबाओ, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो, और यहाँ इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा क्लिक करते ही। ये डाउनलोड का आ गया मेरे पास पहले से, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद यहाँ आना और ऐप डॉट जेएस को क्रिएट करना। एक्सटेंशन जेएस रहने वाली है, और नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। और उससे पहले एक्सटेंशन में एक होगा कोड रनर करके, कोड रनर एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ कोने पे ये रन का बटन है, कोड रन का बटन है, ये आ जाता है इससे। ठीक है, और एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना होगा लाइव सर्वर। ठीक है, ये मैंने पहले भी इंस्टॉल कराया था जब हम HTML CSS पे पेज बना रहे थे। तो अब हम जावास्क्रिप्ट का पहला कोड लिखने वाले हैं। कोड इन सेंस प्रिंटिंग का। अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है? सिंपल सा कमांड होता है, कंसोल डॉट लॉग। और लॉग में आपको जो भी प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है हेलो। अब मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ देखो टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल खोलो।
एंड यहाँ पर आप इसको चेंज करके कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना एंड यहाँ पर टाइप करना नोड और जो भी फोल्डर का नाम है, जो भी फाइल का नाम है, क्या नाम है, app.js। एंटर किया, ये देखो हेलो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे क्या ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, इसलिए कोड रनर एक्सटेंशन को मैंने डाउनलोड करवाया था। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करूं तो ये देखो यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, आपको बस यहाँ कोड लिखना है, जैसे कि मैंने और भी लिख दिया, दिस इज, ये देखो ये पूरा का पूरा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम प्रिंटिंग की कमांड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ नोट्स है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहला कमांड हमने ये लिख लिया कि किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, और ये जो कोड था अभी तो हमने VS कोड पे रन करा, इसको हम ब्राउजर के ऊपर भी रन करा सकते हैं। किस तरीके से? ब्राउजर पे आओ सिंपली, ठीक है, F12 दबाओ, यहाँ कंसोल खुल जाएगा, इसको दबा दो एंड यहाँ पर लिख सकते हो आप console.log। अब इसके अंदर आप अपना मैसेज लिख सकते हो। ये एरर आ रहा है ये वेबसाइट का, जैसे कि मैंने यहाँ हेलो लिखा एंड एंटर मारा तो ये देखो ये प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम ज़्यादा यूज नहीं करने वाले इस चीज़ को, हम इस चीज़ को ज़्यादा यूज यहीं पे करेंगे। ठीक है, एंड और अगर आपको मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करनी है तो इस तरीके से होगा। देखो कोई भी लिखो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ये कोट्स के अंदर हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं एंड कॉमा लगा सकते हैं, फिर से लिख दो, फिर से कॉमा लगा दो एंड फिर नंबर डाल दो। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ये देखो ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। अब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट किस तरीके से किया जाता है और कमेंट काम क्यों आता है। कमेंट सबसे पहले काम क्यों आता है, कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने कुछ कोड लिखा एंड फिर एक कमेंट लिख दिया कि ये कोड क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो अगर हमारे कोड को कोई और देखता है तो उसे काफी अच्छे से समझ आएगा कि ये कोड किस बारे में लिखा हुआ है और ये करता क्या है। तो इसलिए कमेंट को यूज किया जाता है। और अब कमेंट करते कैसे हैं, सिंपल सा है, कुछ भी लिखा है उसके आगे डबल लाइन लगा दो, डबल स्लैश लगा दो, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन अब मैं लिखूं, जैसे कि console.log हेलो। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट करूंगा तो ये टॉप वाली लाइन एंड बॉटम वाली लाइन प्रिंट होगी एंड बीच वाला कुछ भी काम नहीं करेगा। ये पहले काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सिलेक्ट था, इस वजह से सिर्फ ये लाइन ही काम कर रही थी। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट से हटाया एंड दोबारा से क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया एंड बीच वाला जो कमेंट था वो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो एक कमेंट है। यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि दिस इज प्रिंट। ठीक है, तो क्योंकि ये हमने प्रिंट करा है तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रिंट है। और भी एक दूसरा तरीका होता है, कैसे होता है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है इसको। स्लैश स्टार स्टार करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप काफी कुछ लिख सकते हो, ये सब मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट एंड ये वाला मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं अगले टॉपिक की तरफ। कमेंट आपको समझ में आया होगा। अब आज का टॉपिक पढ़ेगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर सके, एक डब्बा, एक कंटेनर, उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना, इसके अंदर ये 5 स्टोर हो गया है। ठीक है, और मैं इसको बार बार चेंज भी कर सकता हूं। ठीक है, x इक्वल टू 7 कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक बार मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ x को, और एक बार मैं इस ही x को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एंड ये मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको भी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये भी कमेंट हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, तो देखो पहले तो ये 5 आया एंड फिर 7 आया। क्या हुआ, यहां पर मैंने
एक्स के अंदर 5 स्टोर किया, फिर प्रिंट कर दिया, और फिर एक्स के अंदर 7 डाला और 7 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल के टाइप भी होते हैं। 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, 3 तरीके के वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लेट को पढ़ेंगे, कॉन्स्ट, फिर कॉन्स्ट एंड फिर वैर को। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये जो लेट है इसको हमने इस तरीके से नॉर्मली यूज कर लिया। ठीक है, लेट को इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और इस पूरे के पूरे अंदर ले गया एंड कंसोल कराना चाहता हूं, और इसके बाहर भी मैं कंसोल कराना चाहता हूं, तो आउटपुट क्या आने वाला है, 5 7, और यहां पर क्या रहेगा, 7 प्रिंट हो जाना चाहिए कायदे से। लेकिन देखो क्या होता है, 5 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, और यहां पर एरर मिल गया। एरर क्या, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों आया ये, क्योंकि इसको एक्स मिला ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसके जगह वैर लिख देता, अब देखो, अब इसको मिल गया 5 7 7। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि अगर मैं लेट को यूज करूं तो ये विद इन कर्ली ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया है, उसके अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और उसके अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको बाहर यूज करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वैर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, उसका जो स्कोपिंग होती है उसको एक बार मैं वैर से डिक्लेयर कर दूं तो उसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। लेकिन हम ज्यादातर टाइम लेट और कॉन्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैर को यूज करेंगे एक बार, अगर हम उसे फंक्शन में यूज करेंगे, तो अगर बहुत लंबा चौड़ा कोड है और हमने दोबारा से उसी वैल्यू को चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा कोड खत्म हो जाएगा। अगर किसी और डेवलपर आया और उसने जो एक फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है उसके वेरिएबल्स को ही चेंज कर दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से ज्यादातर हम लेट का यूज करते हैं, वैर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मैंने रीजन अभी बता दिया है आपको। अब अगला होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, ठीक है, अब देखो ये तो बाहर काम नहीं करेगा, ये भी सेम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इसका भी ग्लोबल स्कोप नहीं होता। ठीक है, अब कायदे से क्या होना चाहिए, यहां पर 5 प्रिंट होना चाहिए, यहां पर 7 प्रिंट होना चाहिए, और यहां पर एरर देगा। इसको मैं हटा देता हूं एंड इसको भी हटा देता हूं, एंड अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं तो देखना क्या होगा। 5 प्रिंट हो गया, लेकिन x की वैल्यू 7 नहीं आई, ये एक एरर दे दिया। ठीक है, कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल को यूज किया है इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी की वैल्यू हम स्टैटिक देना चाहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हम हमेशा यूज करेंगे कॉन्स्ट को। ठीक है, तो कॉन्स्ट क्या करेगा, कभी भी उसको चेंज ही नहीं होने देगा, वो एरर फेंक देगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब मैं इसको प्रिंट करूं, देखो दोनों बार 5 5 ये प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वेरिएबल्स का टॉपिक है और जावास्क्रिप्ट होती क्या है, ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट की जो वीडियोस है वो काफी लंबी चलने वाली है, तो 2 3 महीने तक इसी की वीडियो डेली आएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और आपको बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मैंने कराया है उसको अच्छे से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।